शादी करके ही मानेगी। वैसे शादी करना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि 40 साल उम्र हो गया है, पैसे हैं, बच्चे हैं, एक सेपरेट घर ले लेती है बंदी तो इसकी जिंदगी अच्छे से कट जाता। मगर यहाँ पे अगर वो शादी कर रही है तो दिल और दिमाग दोनों तरीके से अगर निभाएगी तभी शादी करना, नहीं तो शादी करके और फिर तलाक देना, फिर उसके पैसे पे अय्याशी करना, इस तरीके की हरकतें मत करना जगत दीदी। अतुल सुभाष के साथ ऐसा ही हुआ था। अतुल सुभाष की बीवी सिर्फ शादी किया, एक बच्चा पैदा किया और उसी के पैसे से उसी को जिंदगी हराम करके रख दिया। तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल मत करना। अगर शादी करने जा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर हाँ, जिस भी लड़के से शादी कर रही हो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। दिल और दिमाग दोनों तरीके से अगर तैयार रहोगी तभी शादी करना, क्योंकि शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता। दो जिस्म एक जान का मिलन होता है, विश्वास पे शादी होती है। और भाई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि शादी करवा देगा भाई, वो अपने घर में रहेगी, उसके बाद मुंह काला करवाए या मुंह गोरा करवाए, भाई को कोई मतलब नहीं है। मगर जब तक वो अपने भाई के घर में रहेगी, भाई के साथ रहेगी, भाई और बाप का दोनों का टेंशन बना रहेगा, क्योंकि इस तरीके की कर्म कांड का हरकतों का परिवार के बीच में रह के ही अंजाम दिया है। ये चरित्रहीन औरत जगत दीदी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। इतना कुछ होने के बाद भी विद प्रूफ साबित हो गया। लप्पू टुचिन खुद अपने मुंह से बोलता है कि हमारा और जगत दीदी का रिश्ता भाई बहन का बिल्कुल भी नहीं है, पति पत्नी से भी ऊंचा दर्जा का रिश्ता है। हम दोनों का अफेयर है। वो मुझे बोलती थी कि अपनी पत्नी को टच नहीं करना है, टच में रहना मगर टच नहीं करना है। और लप्पू टुचिन को सारी ख्वाहिशें, पत्नी का हर वो ख्वाहिश पूरा करती थी जगत दीदी। और ऑडियंस जगत दीदी के ऊपर 8 महीने पहले से ही उंगली उठाना शुरू कर दिया था कि ये दोनों का भाई बहन का तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। भाई बहन के आड़ में ये दोनों मुंह काला करवा रहे हैं। ये बात अभी जो है प्रूफ के साथ 101% सच निकला। और जो लोग जगत दीदी को क्लीन चिट दे रही हैं कि जगत दीदी पवित्र है, तो ठीक है, जो पर्सनल चैट शेयर किया था उस चीज को तो झुठला सकते हो कि वैसे ही झूठा चैट छापा गया है, मगर जो लप्पू टुचिन अपने मुंह से बोला है उस चीज को कैसे झुठला सकती हो। जो अभी जगत दीदी कम्युनिटी छापती है कि जो भी मेरे बारे में कुछ भी बातें करना है कि सेटलमेंट हो गया, मुंह मांगी रकम दे दिया, तो विद प्रूफ बात करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जगत दीदी को लेकर सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि जगत दीदी सेटलमेंट कर लिया है ऑफलाइन, मगर यहाँ पे लप्पू टुचिन का भी कल लाइव आता है जिसमें वो बोलता है कि ना ही हमसे कोई मांग की गई है, ना ही कोई सेटलमेंट की बात हुई है, तो हम इसके ऊपर कैसे बोले। मगर यहीं पे जब ऑडियंस इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रही है, इसके ऊपर अपनी बातें रख रही है, क्योंकि जगत दीदी ने कर्म कांड तो कर दिया, प्रूफ भी नहीं दिया, नहीं अपना पक्ष सुनाया। ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जगत दीदी का पक्ष कब आएगा। ऑडियंस कान पसार कर सुनने के लिए दिल थाम कर बैठी हुई है, मगर जगत दीदी हमेशा की तरह हर बार लाइव तो आती है, मगर हमेशा के तरह बोलती है कि मेरा ऑफलाइन कानूनी का प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से हम इस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं कर सकते। मगर यहाँ पे जगत दीदी का जो कर्मकांड ऑडियंस पहले बोल रही थी कि जगत दीदी ऐसे है वैसे है जगत दीदी, तो अभी जो है ऑडियंस की कही गई बात 101% सच निकला। तो अभी जब ऑडियंस बोल रही है कि सेटलमेंट हो गई है, जगत दीदी मुंह मांगी रकम लप्पू टुचिन ने दे दिया है, तो जगत दीदी बोल रही है कि इस तरीके की अफवाह ना फैलाया जाए, ना ही कोई सेटलमेंट हुई है, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, और ना ही मैंने सामने वाले बंदे से कोई मोटी रकम मांगी है। जगत दीदी का अभी शादी का अफवाह 2 दिन से तेजी से उड़ रहा है, 2 दिन से नहीं 3-4 दिन से शादी का अफवाह उड़ रहा है।
मगर जब स्टार्टिंग होती है, जब जगत दीदी को इतना ही ऑब्जेक्शन है, खुद के ऊपर इतनी चीज़ें नहीं सुन पाती हैं, खुद की बुराइयां नहीं सुन पाती हैं, वो अपनी नज़रों से, अपने कानों से हमेशा अपने बारे में, खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो यहाँ पे जब भी जगत दीदी के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, जब भी कोई ऐसा अफवाह उड़ता है या कोई बातें इस मुद्दे पे करता है या करती है, तो उसी टाइम जगत दीदी को आकर अपने सोशल मीडिया के थ्रू उसी टाइम उस चीज़ को रोकना चाहिए। मगर यहाँ पे जैसे ही आग सुलगता है, धुआं उठना शुरू होता है, जगत दीदी कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है, नहीं कुछ बोलती है। जब पूरे सोशल मीडिया पे उस मुद्दे को लेकर हाहाकार मच जाता है, तो आती है जगत दीदी आग बुझाने के लिए। जब पूरे सोशल मीडिया पे आग लग जाती है, तब यहाँ पे जगत दीदी कल कम्युनिटी छापी है। कम्युनिटी में वही जो मैंने अभी बोला है कि जगत दीदी के खिलाफ जितने भी लोग हैं, अगर बात कर रहे हैं तो विद प्रूफ बात करें, वरना इस मुद्दे से दूर रहे। यानी जगत दीदी खुद ही डिसाइड करती हैं कि इस मुद्दे पे कौन बात करेगा, नहीं करेगा। ऑडियंस की बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। जगत दीदी का जो कान पसंद करेगा कि वो ये शब्द अच्छे हैं, वही शब्द बोला जाए। जगत दीदी इतने अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही है, इम्पोर्टेंस आपके ऊपर ऑडियंस आपको दे रही थी और आपके ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर रही थी। आपके बुरे वक्त में लोग आपको सपोर्ट किया। यहाँ पे आपका अफेयर का खबर कौन लाया? जगत दीदी कौन लाया? आपका ही मुंह बोला भाई जिससे आपकी अफेयर चल रही थी, वही लाया ना। ऑडियंस तो लाने नहीं गई ना। मगर हाँ, ऑडियंस बहुत पहले से बोल रही थी कि दोनों का रिश्ता भाई बहन का तो बिल्कुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जगत दीदी बोल रही है कि मेरे बारे में जो भी बातें कर रहे हैं वो विद प्रूफ आकर बातें करें। तो ऑडियंस आपके 6 महीने पहले ही आपके रिश्तों को जज कर लिया था कि आप दोनों का रिश्ता तो भाई बहन का तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ये बात 101% सच निकला, विद प्रूफ निकला। जिस मुद्दे पे बातें हो रही है, ऑडियंस बातें कर रही है, वो बात कैसे झूठ हो सकता है? आज न कल ये भी बात सामने निकल के आएगी। आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली छोड़ा है, अगर आप अपना सफाई नहीं दोगी, अपने बारे में कुछ बताओगी नहीं, सिर्फ आप बोलोगी कि हम कोई पाप नहीं किए हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है। एक तरफ का बंदा जो है आपको विद प्रूफ आपको प्रूफ कर दिया कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। आप लप्पू टुचिन को बोलती थी कि अपने पत्नी के टच में मत रहना, अपने पत्नी के टच में रहना, मगर उसको टच नहीं करना है। अपने पत्नी के साथ फिजिकल मत होना। तो ऑडियंस आपके 6 महीने पहले ये सारी चीजें बोल रखी थी, 8 महीने पहले ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आपके बारे में हवा उड़ रहा था। अभी जो है पूरा सच है, विद प्रूफ है। तो अभी जो बातें चल रही है कि आपका सेटलमेंट हो गया, मुंह मांगी रकम मांग ली है, तो लोग कैसे विश्वास नहीं करेंगे? लोग कैसे विश्वास नहीं करेंगे कि यह बात सच है? आप तो कोई चीज का प्रूफ दे नहीं रही हैं। जब ऑडियंस उस मुद्दे पे बात कर रही है तो उसका ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है। अभी आपकी शादी की खबरें फैल रही है, आप उस मुद्दे पे आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। उस मुद्दे पे अपनी तुरंत जैसे ही आपके कानों तक पहुंची कि मेरी शादी की खबर चल रही है, तो आप कुछ नहीं बोल रही है। मगर पूरे सोशल मीडिया पे जब आग लग जाएगी, फिर आप आओगे पानी डालकर आग बुझाने के लिए। तो आग तो आप ही लगा रही हो पूरा सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे जगत दीदी डिसाइड करेंगी कि इस मुद्दे पे इसको बोलना है, उसको बोलना है, इसको बोलना है, और इसको तो बिल्कुल नहीं बोलना है। आप होती कौन है? किसी की बोलने की आज़ादी छीनने वाली आप होती कौन है? आपका भाई खुद, आप अपनी मुंह से बोलती हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मगर एक तरफ आपका भाई खुद ही लाइव में आकर बोलता है
कि मेरी बहन है चरित्रहीन, मेरी बहन है कैरेक्टरलेस, और फिर दूसरी तरफ जिससे अपने मुंह काला करवाया वही लड़का विद प्रूफ कर रहा है कि मेरा रिलेशन क्या था। साथ ही साथ नीतू मेहना जो मीडिएटर का काम कर रही थी वो भी ये सारी चीजें विद प्रूफ रखी है, तो किसको झूठ ठहरा सकती हो। साथ ही साथ सरिता जेठू जी सबसे पहली ऐसी बंदी हैं, यूट्यूब पे ऐसे शख्स हैं कि आप दोनों भाई बहन के रिश्ते के नाम पे जो मुंह काला करवा रही थी, पहली ऐसी शख्स हैं कि उस मुद्दे पे ऑब्जेक्शन उठाया था, सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी। और सच होते हुए भी आपने क्या किया, इनकी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया, लोगों से हेट दिलवाया, यूट्यूब से इनको बैन करवा दिया, इतना गाली दिलवाया। पब्लिक आपके ऊपर इतना विश्वास करती थी, आंख मूंद कर विश्वास करती थी कि आपके खिलाफ अगर कोई गलत बोल देना तो पब्लिक सहन नहीं कर पाती थी। खाली आप सिर्फ बोलती थी कि इस चैनल पे मेरे खिलाफ गलत बोला जा रहा है, पब्लिक इतना विश्वास करती थी, आपको देवी मानती थी कि ये इतनी पवित्र लेडी है, इतनी अच्छी लेडी है कि अपने मरे हुए पति की याद में यहां तक पहुंची है, अपनी बेटी के लिए यहां तक पहुंची है, कितनी कठिनाइयों से आयरन लेडी है। इस तरीके की आपके बारे में ऑडियंस का ख्याल था। जिसके बारे में आप बोल देती थी कि इस चैनल पे मेरे बारे में गलत सलत चीजें बोली गई है, फैलाई गई है, उस पे ऑडियंस इतना हेट देती थी कि उसको यूट्यूब से ही गायब होना पड़ता था, इतना आपके ऊपर बिलीव किया था। अब जो भी ऑडियंस बातें कर रही है वो विद प्रूफ बातें तो नहीं कर रही है, मगर सच बोल रही है। क्योंकि 8 महीने पहले जब भाई बहन के आड़ में मुंह काला करवा रही थी तो ऑडियंस पहले ही बोल दिया था कि ये दोनों का भाई बहन का तो रिश्ता बिल्कुल नहीं है, भाई बहन के आड़ में ये दोनों मुंह काला करवा रखे हैं। ये बात 101% सच निकला। और अभी जब बातें कर रही है ऑडियंस कि सेटलमेंट हो गया होगा, मुंह मांगी रकम दिया है, तो बोल रही है कि विद प्रूफ आकर बातें करो। विद प्रूफ आप ही आकर बातें बता दीजिए, फिर ऑडियंस आपके ऊपर जो फिल इन द ब्लैंक्स, जो इस तरीके की जो सस्पेंस बना रखा है ना, ऑडियंस फिर बोलेगी ही नहीं उस मुद्दे पे कुछ। मगर आप इस तरीके से सस्पेंस बनाएंगी, खाली जगह रहेगा, तो उसमें अपने मन से कुछ ना कुछ थॉट विचार लाकर इस चीज को, इस गड्ढे को भरेगा ही भरेगा ऑडियंस। और आपके सपोर्ट में जो बंदी बोल रही है वही खुद बहुत सारे ऐसे प्रूफ दिया है, लप्पू टुचिन और जगत दीदी आपके बारे में, तो वो सब झूठ था। मैसूर के होटल वाली बातें सच झूठ थी। बर्थडे के दिन आपने केक कटिंग किया, सेलिब्रेशन किया, वो भी झूठ था। नीतू मेहना अपने पति के साथ आकर ये सारी चीजें बोली हैं, तो वो तो झूठ नहीं बोल सकती है ना। तो ऑडियंस बेवकूफ नहीं है। और अब तो जो आपका कान दिल दिमाग सुनने के लिए, देखने के लिए तरसते हैं ना कि मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें होनी चाहिए, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, अब तो सपना ही सोचते रहना कि आपके बारे में कोई अच्छा बोले, क्योंकि आपने ऑडियंस के इमोशनल के साथ खेला है, इमोशन के साथ खेला है, ऑडियंस को बेवकूफ बनाया है। मरे हुए पति का नाम से सिंपैथी लेना और फिर उसके आड़ में गंदगी अय्यासी करना, 40 साल के अधेड़ उम्र में इस तरीके की गंदी हरकतें शोभा दे रही थी। नहीं बेटी के बारे में सोचा, अब फिर लाइव में आके बोलती है मेरी बेटी का और मेरा जिम्मेदारी कौन लेगा। एक बंदा आया था ना जिम्मेदारी लेने के लिए आपका, सुमित महल, अपने से 10 साल बड़ी लड़की औरत से, एक विधवा औरत से, अपने से 10 साल बड़ी औरत से शादी कर रहा था, साथ ही साथ इसकी 5 साल की बेटी को भी एक्सेप्ट किया था और पूरे परिवार मिलकर एक्सेप्ट किया था। तो अगर आपको
आपकी बेटी का चिंता होता है ना, तो आप इस तरीके की गंदी हरकतें नहीं करती। और इससे एंगेजमेंट होने से पहले भी आप बोल रही थी ना कि मेरी बेटी जो है पापा खोज रही है, तो आपने एंगेजमेंट कर लिया, मगर फिर से परसों के वीडियो में फिर से बोल रही है अपनी बेटी को आगे करके सिंपैथी कार्ड खेलते हुए कि मेरी बेटी फिर से अपने पापा को याद करी है। तो फिर से आपका भाई जो है शादी करवा रहा है। बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आपका क्या पता, अभी जो आपने जो कर्म कांड किया जगत दीदी, अपनी फैमिली के चारों तरफ, फैमिली के बीच में रह के एक शादीशुदा गैर मर्द के साथ भाई बनाकर इस तरीके की हरकतें करी, फैमिली के बीच में रह के। अब क्या पता अब अलग से मकान खरीदने वाली है, तो अब अलग से अपने मकान में जब रहेंगी तो उस जगह पे आपका भाई भाभी माँ बाप तो रहेंगे नहीं, कभी कभी आएंगे जाएंगे मेहमानों की तरह। तो क्या पता अब अकेले में इस तरीके की कर्म कांड करेंगी तो वो बूढ़े माँ बाप तो अब तो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। तो भाई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और ये औरत जो है शादी करके ही मानेगी। वैसे शादी करना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि 40 साल उम्र हो गया है, पैसे हैं, बच्चे हैं, एक सेपरेट घर ले लेती है बंदी तो इसकी जिंदगी अच्छे से कट जाता। मगर यहाँ पे अगर वो शादी कर रही है तो दिल और दिमाग दोनों तरीके से अगर निभाएगी तभी शादी करना, नहीं तो शादी करके और फिर तलाक देना, फिर उसके पैसे पे अय्याशी करना, इस तरीके की हरकतें मत करना जगत दीदी। क्योंकि अतुल सुभाष के साथ ऐसा ही हुआ था। अतुल सुभाष की बीवी सिर्फ शादी किया, एक बच्चा पैदा किया और उसी के पैसे से उसी को जिंदगी हराम करके रख दिया। तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल मत करना। अगर शादी करने जा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर हाँ, जिस भी लड़के से शादी कर रही हो उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। दिल और दिमाग दोनों तरीके से अगर तैयार रहोगी तभी शादी करना, क्योंकि शादी गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता, दो जिस्म एक जान का मिलन होता है, विश्वास पे शादी होती है। तो शादी करने जा रही हो तो सोच समझ के शादी करना। और भाई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है कि शादी करवा देगा भाई, वो अपने घर में रहेगी, उसके बाद मुंह काला करवाए या मुंह गोरा करवाए, भाई को कोई मतलब नहीं है। मगर जब तक वो अपने भाई के घर में रहेगी, भाई के साथ रहेगी, भाई और बाप का दोनों का टेंशन बना रहेगा, क्योंकि इस तरीके की कर्म कांड का हरकतों का परिवार के बीच में रह के ही अंजाम दिया है।